भाजपा और क्या। क्या कुछ कहेंगे? भाजपा का नाम कुछ है ही नहीं है। चारों तरफ विकास हो रहा है, महंगाई तो है लेकिन विकास को देखते हुए, राष्ट्र को देखते हुए सब कुछ न्यौछावर है देश के लिए। तमाम जो छोटे पार्टियां एक होकर भाजपा के यहाँ जा रही है, अब शेर का मुकाबला गीदड़ थोड़ी नहीं करेंगे। क्या लगता है 24 में क्या होगा? भाजपा आएगी पुनः पूर्ण बहुमत से। 2024 में किसने कितना है, क्या कुछ कहेंगे? 2024 अपना रंग दिखाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बहुमत से बनने जा रही है। और आपको लगता है क्या है, जो ये कौरव जुटे हैं ये कुछ कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पांडवों में बहुत दम है। भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर कार्यकर्ता हैं, अपना दिल निकाल कर रख देंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय मोदी जी फिर से अपने पद को सुशोभित करेंगे। हर गांव, हर नगर, हर शहर में सिर्फ मोदी मोदी दिख रहा है। आपको लगता है क्या कि आज डेट में जो पटना में ये हुई, बेंगलोर में जो बैठक आज हुई होगी, ऐसे लगता है कि ये लोग मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के अंदर भाव है सिर्फ किसी से पद पा जाना, सरकार बना लेना। सरकार बनाने से सरकार नहीं चलती है। सरकार बनाने के बाद आपको कर्म करना पड़ेगा, जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, तब अपना फिर से अपना परचम लहरा पाएंगे। देखिए, आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है और लोकसभा में अगर देखा जाए तो अभी जो सत्ता पक्ष है वही सबसे भारी है। वो इसलिए भारी है, आप एक ग्राफ अगर देखेंगे तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी 287 सीट लेके पूर्ण बहुमत में आई थी, सिर्फ अकेले खुद के दम पे। और उसके बाद 2019 में आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों, जैसे आज आप देख रहे हो बेंगलोर के अंदर महागठबंधन की बैठक चल रही है, दिल्ली के अंदर एनडीए की बैठक चल रही है। लेकिन ये गठबंधन पिछली बार भी बड़ी संख्या में विपक्षियों ने कर रखा था और बहुत सारे तमाशे बना के रखे थे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 303 सीट लेकर पूर्ण बहुमत से आई थी। और आने वाला जो समय है 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही भारी रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। किसमें कितना है? अभी देखा आपने, इंडिया में दम है। इंडिया के लोग इंडिया के साथ रहेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते। 26 पार्टी के लोग आज कर्नाटक में थे कल। क्या लगता है, क्या तस्वीर रहेगी 24 में? तस्वीर यही है कि गठबंधन की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का दमखम निकल चुका है और ये जो बना है गठबंधन, ही ठगबंधन है। 38 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, एक दूसरे पर ये लोग आरोप लगाते हैं, फिर उसको अपने साथ शामिल करते हैं सरकार बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है और उसका परिणाम है कि ये प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री और सभी पदाधिकारी दौड़ रहे हैं और इस प्रकार से ठगबंधन बन रहा है। इनका गठबंधन ही ठगबंधन है। महागठबंधन बन रहा है। महागठबंधन में सबको साथ लेके चलने की बातें हो रही है, जिसमें कांग्रेस है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, और जिसका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा और महागठबंधन ही सरकार बनाएगी 2024 में। इसमें कितना दम है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? मुझे तो एनडीए लगता है साहब। क्या कारण है, किस? बहुत से कारण है जनाब। आवासीय योजना चल रही है और किसानों के लिए योजनाएं चल रही हैं। अच्छी योजना है। कृषि सम्मान निधि योजना चल रही है और काफ़ी लाभ दिए हैं किसानों को और जनता के लिए। इस बार भी मोदी चेहरा होंगे? हाँ, बिल्कुल ही मोदी जी ही आएंगे इस बार। एनडीए ही विजय होगी। क्या लग रहा है इस बार यूपीए भारी पड़ रही है एनडीए? इस टाइम एनडीए भारी पड़ रही है क्योंकि मोदी का जलवा हर तरफ बिखरा हुआ है और इन्हें गरीबों के लिए भी सब सुविधा दे रहे हैं। वो राशन वगैरह फ्री भी है, वैसे भी है और आवास भी दिए हैं। मैं खुद इस आवास में रह रहा हूँ, 1.5 साल मुझे हो गए उस आवास में रहते हुए। 100 रुपये रोज़ मैं जोड़ रहा हूँ, जिससे मैंने स्कूटी वगैरह सब चीज़ खरीदी। उन्होंने जो कहा था कि मैं लखपति बनाऊंगा लोगों को, तो लखपति आदमी ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं कि वो आपके खाते में डालेंगे। अब आपको किराया मकान मिला तो आपको किराया भी देना पड़ेगा उसका, तो जोड़ के उसमें होता है। यानी आपकी एनडीए की सरकार आएगी और चारों तरफ मोदी ही मोदी हैं। विपक्षी पार्टी जो करना है वो करती रहे, जाट गोड़ करती रहे, होना कुछ नहीं है। मोदी है मोदी। मोदी के बाद जब होगा तब की तब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मोदी है। एनडीए कौन से किस पे भारी पड़ रहा है? एनडीए इस बार मोदी जी आएंगे दोबारा, फिर मोदी जी रिपीट होंगे दोबारा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी विकास किया है और उन्हें पब्लिक पहचानती है। उनके लायक अभी तक कोई नेता नहीं है। ऐसा विपक्ष में कोई नेता नहीं है जो मोदी जी को मात दे सके। जिस तरह से देखिए, लगातार विपक्ष तमाम दलों के साथ बैठक कर रहा है, कई दल मिल चुके हैं, ये तमाम दल ये भ्रष्टाचारी हैं। ये अभी तक, इससे पहले जो बीजेपी की सरकार से पहले इन लोगों की सरकारें थी, क्या किया इन लोगों ने?
क्या किया? 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही, इन लोग क्या किया उन्होंने? इस समय जो मौजूदा सरकार चल रही है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो पिछली किसी सरकार ने आज तक नहीं किए। और विपक्षी हुआ, विपक्ष सिर्फ बुराई पे उतारू हुआ, काम धंधा कुछ करना धरना नहीं, पब्लिक की तरफ देखते नहीं, ऐसे में पड़े रहते हैं घर पे आराम से, पब्लिक मर रही, उठ रही, पिट रही, उसमें कोई ध्यान देना नहीं। मोदी जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में 2024 में फिर मोदी जी बहुमत से जीत। क्या लगता है यूपीए और एनडीए कौन किस पर कितना भारी हो रहा है? इस बार भी मोदी ही आएंगे, हमें तो लग रहा है। क्यों, क्या कारण? कारण पे अच्छे दाम धरा रहे हैं वो। इस तरह से विपक्षी लगातार कई उसके विपक्षियाँ तो होती रहती हैं, विपक्ष वाले तो एक दूसरे की बुराई करते ही हैं, मगर जो मोदी दाम कर रहे हैं उनसे अच्छा तो ही नहीं कर रहा है। इस बार लगता है फिर मोदी इस बार भी मोदी ही आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। तो एनडीए और यूपीए में कौन कितना किसका बात है? यानी कि मोदी की बात। क्या ऐसा क्या कराया मोदी जी ने जिससे जनता कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ विकासों की बात की है, रोजगार की बात की है, कहीं ना कहीं एनडीए वाली। एक बात बताइए, एनडीए और यूपीए कौन किस पर भारी रहेगा आगामी 2024 में? आगामी 2024 में एनडीए यूपी को भारी रहेगी। क्यों रहेगी, ऐसा क्या करा? मोदी योगी की सरकार में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। अगर विकासों की बात की है तो ऐसा कौन सा विकास है? जनता की बात की है तो कहीं ना कहीं फिर से 2024 में मोदी जी की बात। गरीबों को राशन और सड़कों का विकास, बहुत कई ऐसे विकास हैं जो बहुत अच्छे हुए और किसी सरकार में नहीं हुए। तो आगामी 2024 में फिर से कहीं ना कहीं एक बार मोदी। हाँ, एक बार मोदी योगी दोनों द्वारा। रामा से एक बात बताओ, एक तरफ एनडीए एक तरफ यूपीए, कौन किस पर भारी रहेगा? यूपीए पर भारी। यूपीए भारी रहेगा, क्यों? ऐसा क्या है यूपीए? मोदी जी ने सारा देश बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद इतनी कर दी है? पहले कितनी महंगाई थी, क्या थी? कुछ नहीं। टमाटर 250 रुपये किलो हो गए हैं, क्या ही जी। सिलेंडर के 1150 रुपये का हो गया है, बिजली का बिल आ रहा है 200 रुपये आता था, 1000 रुपये आ रहा है। क्या किया है? हमारे गांव में देख के आइए, बीजेपी ने क्या किया? तमाम पानी भर रहा है, गड्ढे हैं। तो क्यों कहा जाता है? नहीं, बीजेपी एक तरफ योगी जी की बात करें तो कहा जाता है गड्ढे मुक्त सड़कें होंगी। कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे गांव की सड़क पर कार करा लिखा दिया, सड़क कार पूरा हुआ, सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं बंद करवाया। भी एक बात बताइए, एक तरफ एनडीए एक तरफ यूपीए, तमाम तैयारियों में आगामी 2024 के चुनाव को लेकर लगी है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? एनडीए यूपी भारी पड़ेगी एनडीए। क्यों? कहा जाता है कई रोजगार, विकास, तमाम जो व्यवस्थाएं वो मोदी जी ने की हैं। कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया। क्यों मोदी जी से आप इतने खफा क्यों? तमाम तो पैसा ही खा गए मोदी जी। क्यों, क्या खा रहे हैं? हर जगह पैसा खा गया, 51,000 करोड़ आज तक किसी के पैसे नहीं है। 200 रुपये का सिलेंडर आता तो 1100 का खरीदा जा रहा है। महंगाई की बात की जाए तो? महंगाई की बात की जाए तो टमाटर क्या भाव बिक रहा है, मिर्च क्या भाव बिक रही है, अगर क्या भाव बिक रहा है, क्या महंगा। पुनीत एक बात बताओ, एनडीए और यूपीए कौन किस पर कितना भारी रहेगा? मैं मोदी जी का कट्टर समर्थक हूँ और मोदी जी को ही वोट देता हूँ। हमारी सोच से मोदी जी की सरकार बनेगी। लेकिन कल का एक वाकया मैंने देखा, अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है यात्रियों पर घुड़सवारों ने वहाँ पर जो घोड़ा चलाते हैं उन पर पत्थर बरसाए हैं। मेरा मोदी जी से विशेष निवेदन है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई घटना को जरा ध्यान से देखें और उन पर कार्रवाई करें। यूपीए और एनडीए दोनों पार्टी में सबसे ज़्यादा दम किसकी है? अगर दम वाली बात है तो दोनों पार्टियां लगभग समान हैं। बस एनडीए के पास राम ज़्यादा है और उसी का अगर फ़ायदा न मिला तो दोनों पार्टियां बराबर हैं। अगर राम मुद्दा अगर चल गया, मंदिर मुद्दा चल गया तो बात अलग है। हाँ, तो आज की डेट पे दोनों पार्टियां लगभग बराबर पे खड़ी हुई हैं। एनडीए में देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन यूपी में प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है अभी तक। ये किसने कह दिया कि चेहरा नहीं है? क्या यूपीए में कोई बहुत से लोग हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, जो लगातार 20-20, 25-25, 30 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनती चली आ रही हैं, आगे भी बनने के चांस हैं। तो आपने ये कैसे कह दिया कि चेहरा नहीं है? देखिए, अब यूपीए और एनडीए नहीं है, अब इंडिया और एनडीए है। इंडिया और एनडीए की लड़ाई है, अब देश की लड़ाई है, एनडीए से लड़ाई है। अभी तक कहते थे एनडीए वाले शेर अकेला है,
शेर कहाँ अकेला है? 38 दल लेकर साथ चल रहे हो, अकेले हो? महंगाई, बेरोजगारी से पूरा देश जूझ रहा है। लोग यहाँ पर महिलाएं किचन में सब्जी नहीं बना पा रही हैं। ये तो छोड़िए, मतलब भ्रष्टाचार यूपी की सरकार, योगी सरकार है, सबसे ज़्यादा चरम पर है। पहले की सरकारें सपा थी, बीएसपी थी, लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार होता है लेकिन चुपचाप होता था। इस सरकार में खुलकर हो रहा है और सबसे ज़्यादा हो रहा है। देखिए, जो इंडिया बना है, ठीक है, उसका भारतीय राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक समावेशी संगठन गठबंधन है वो। इसमें इसलिए दम है कि जब देखा एनडीए वालों ने कि ये बहुत अच्छा रूप ले रहा है और इसमें वो दल हैं जिनमें दम है, तो उन्होंने इकट्ठा शुरू किया कूड़ा करकट। और मोदी जी जो भाजपा कहती थी एक अकेला सब पे भारी, तो आज उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हम ढह ना जाए, तो उन्होंने भी तमाम कूड़ा इकट्ठा करके 38 दलों को इकट्ठा किया है। तो एनडीए ही मजबूत है, मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग एक हैं। और जो वो आपका यूपीए है जो आज इंडिया बन गया है, उसमें तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि चुनाव के समय तक वो एक रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। उसमें जनता की आस्था है और न उसको सफल होना है। इस चुनाव में तो अभी मोदी जी की एनडीए ही आएगी। इस समय तो निश्चित रूप से एनडीए कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास एक प्रधानमंत्री जी का चेहरा है जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है और पूरे विश्व में भारत का नाम की रोशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी जबकि जो कांग्रेस नीति गठबंधन है उसके पास उनका कोई समायोजन ही नहीं हो पा रहा। अब ये कहा गया है कि अगली जो मीटिंग होगी उसमें 11 सदस्यीय समायोजन के लिए संगठन वो निर्धारित किया जाएगा। संयोजक जो निर्धारित होंगे वो क्या निर्णय लेते हैं उस पर देखना पड़ेगा। उनकी अभी कोई जो दृष्टि है वो क्लियर नहीं है। एनडीए और यूपीए जो अब इंडिया का रूप ले लिए हैं, वो एनडीए को किसी प्रकार से ना तो शक्ति में पराजित कर सकते हैं, न नीति में पराजित कर सकते हैं, न जनता के व्यवहार से पराजित कर सकते हैं और न जनता के विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं वो। इसलिए एनडीए ज़्यादा मजबूत है इंडिया के मुकाबले। एनडीए दोनों में से कौन ज़्यादा भारी? मेरा तो मानना ये है एनडीए ने जो नया नाम दिया है, यूपीए ने एक नया नाम दिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये बड़ा अच्छा देश में काम करेगा। ये इसके नाम से ही लोग जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि भाजपा सरकार इस बार तूफान फेंकने का काम करेगा। देखिए, एनडीए में तो खैर अधिक दम है क्योंकि वो राष्ट्रीयता को लेकर के चल रही है। और जो इंडिया अभी नया उत्पादन किया है कांग्रेस एंड अलायंस ने, तो इंडिया में जो भी अलायंस जुड़े हैं वो केवल अपनी केवल सेंक रहे हैं। उनके पास ना तो उनके पास नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला कोई नेता है उनके अलायंस में, ना ही एक रूपता है। मुखौटे अलग अलग हैं, सभी अपनी अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं, अपना हित देखना चाहते हैं। और एनडीए 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 मोदी जी का एनडीए है, वो इसलिए मजबूत है। और ये जो बाकी जो विपक्ष जो बना है, क्या बताया आपने? यूपीए सब चोर घोटालेबाज लूट खसोट सब इकट्ठे हैं। बस नंबर 1 चोर, कोई चारा चोर है, तो कोई टोटी चोर है, तो कोई क्या कहते हैं हाँ कोई कोयला चोर है। ममता को देख ले हो तो पूरा बंगाल मुसलमानों को भराई दे रही है।
सब अपने अपने जगह में सब अब एक से एक महारथी हैं। यूपीए और एनडीए देखिए, गवर्नमेंट किसी की बने या गांव की हो या कहीं को, बहुमत का ज़माना है और बहुमत जिसके पास ज़्यादा है उसकी सरकार है। एनडीए के पास 41 है और यूपीए के पास 26 है। तो जिसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दम तो केवल एनडीए में दिख रहा है नहीं, बल्कि है और रहेगा, क्योंकि जनता एनडीए के साथ है। यूपीए के जितने भी घटक दल हैं वो केवल कहीं न कहीं सांप्रदायिक, देश को बांटने, विभाजनकारी, भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनको कहीं पर जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। एनडीए ही फिर पुनः सरकार बनाएगा। 2024 में एनडीए ही जीतेगा। यूपीए और एनडीए दोनों पार्टियों में किसमें कितना है? देखिए, ऐसा है, भारत जब से स्वतंत्र हुआ तब से यूपीए की कई दलों ने भारत का विकास किया। अब चूंकि स्थितियां और परिस्थितियां उनकी उस तरह की रही, आज स्थिति है कि एनडीए जब से सरकार एनडीए की बनी है तब से एनडीए ने भारत के विकास पर, विदेशों को अपना बनाने में, विदेशी अपनी शक्ति बढ़ाने में जो कार्य किया वह अत्यंत ही सुखद कार्यक्रम था। आपकी नज़र में एनडीए है? देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं उसको देख करके, देश की परिस्थितियों को, एनडीए ही एक ऐसी पार्टी है जो भारत में सरकार बनाने के योग्य है। एनडीए राष्ट्रीयकृत पार्टी है जो अलायंस किए हुई है, मजबूत पार्टी है और देश हित में कार्य कर रही है, इसलिए एनडीए दमदार है। और यूपीए जो है अभी सफल नहीं होगी 2052 तक। ऐसा इसलिए कि देश हित में कार्य करने वाले अभी उसमें कोई यूपीए में नेता नहीं है। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। नीतीश कुमार हों, राहुल जी हों, जो भी हों, अपना हित किए है उन्होंने। दम तो एनडीए में ही दिख रहा है, क्योंकि वो सशक्त है, मजबूत है, शासन में, सत्ता में है, सारी योजनाएं हित में है आम जनता के। बाकी उनमें आपस में बिखराव है, सब चीज़ें हैं। विदेश नीति अच्छी है और वर्तमान में काम कर रहे हैं। और यूपीए में तो आपसी में ही टूटा टाटी है, मजबूती नहीं, खिंचाव चल रहा है, किसी प्रकार से संभव नहीं है। लड़ेंगे चुनाव जरूर एनडीए यूपीए, पर लाभ एनडीए को ही होगा। यूपीए और एनडीए कितना दम रहेगा, कैसे देखते हैं? अभी इस साल 2024 किसी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पहले से ज़्यादा मजबूत एनडीए अभी हमें दिख रही है। जो पुराने साथी थे उनका फिर से आना और समीकरण जो बन रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में खास करके और पूरे देश में, वो अभी एनडीए के पक्ष में, क्योंकि मोदी के बराबर का कोई नेता अभी सामने नहीं है। कोई नेता ही नहीं है सामने बराबर, और उसकी तो बात ही नहीं, कोई नेता ही नहीं है। अभी लगता है कि 2024 फिर से एनडीए ही रिपीट। 2024 लोकसभा चुनाव एनडीए और यूपीए कितना कम रहेगा, कैसे इसको देखते हैं? मैं 2014 के चुनाव से देखता हूँ। 2014 के जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें एनडीए को पूरे जनता ने 36% जो है मतदान किया था। उसके बाद 2019 में 50 से अधिक ऐसी सीटें थी कि जहाँ की एनडीए के उम्मीदवारों को 50% से अधिक मत मिले थे। और मैं 2024 में ये देखता हूँ कि जनता, मैं भी एक आम जनता हूँ, आम जनमानस हूँ, और मुझे यहाँ तक लगता है कि इस पर पुनः जनता का जो विश्वास है पूर्ण रूप से, ये मान के चलिए कि 70% जो है एनडीए को मिलेगा। लोकसभा चुनाव होने वाला है और उसके लिए जो है एनडीए और यूपीए में कितना कम होगा? देखिए, 2014 से पहले एनडीए था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। एनडीए था जिसमें ज्ञानेश फर्नांडीज जी समाजवादी नेता थे, उसके संयोजक हुआ था। आज का जो एनडीए है और जो लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए के घटक हैं, वो अपने आप में धोखा दे रहे हैं। एनडीए है ही नहीं। गठबंधन है और बीजेपी का जो गठबंधन है, किसके गठबंधन में कितना दम नजर आ रहा है? ऐसा है, भाजपा का अभी तक देश में सरकार, और वो भाजपा की सरकार ही है एनडीए की सरकार। उसके बाद वही बात करें अगर यूपीए के गठबंधन में, सिर्फ 36 दल है और जो है एनडीए गठबंधन में
ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को एक डर सता रहा है कि आगामी आने वाले चुनाव में जनता इस बार उनके समर्थन में न आने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर यूपीए के पास कोई खास चेहरा नहीं, इसलिए जो है यूपी उस चेहरे की तलाश में लगा हुआ है जो आगे प्रधानमंत्री पद की दौड़ने लगे। तो मुझे खास दम जो है पक्ष में नहीं लगता है। और एक तरह यूपीए गठबंधन, किसके गठबंधन में कितना दम है? देखिए, अभी तक दो पंचवर्षीय जिस प्रकार जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को समर्थन दिया है, ये किसी से छुपा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश और प्रदेश की जनता लाइक कर रही है, अब उनके कार्यों को लाइक कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नित नए आयाम स्थापित कर रही है, उनको देखते हुए आगामी आने वाले लोकसभा के चुनावों में जनता हमें पूर्ण बहुमत से एक बार पुनः पहुंचाने का काम करेगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, एनडीए और यूपीए जो सरकार की गठबंधन है, और किसके गठबंधन में कितना दम है? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो कार्य किए हैं बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, और मेरा मानना है कि फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। एक्सप्रेसवे बने हैं, हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को, और साफ सफाई में भी ध्यान दिया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से बदलाव हुआ है इस स्थिति में, तो बाकी सरकारों में रही है, वो बीजेपी में ज़्यादा बेस्ट है। गठबंधन में कितना 2024 में जोड़ नजर आ रहा है? देखिए, एनडीए का गठबंधन तो नकारात्मकता, डिवाइडेशन और एरोगेंस से भरा हुआ है, और ये जो गठबंधन हुआ है यूपीए सरकार का और समस्त विपक्षी दल जो एकत्रित हुए हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार की तानाशाही और जो भारत दो भागों में बढ़ चुका है, एक उद्योगपति भाग, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग, उसको उस आर्थिक असमानता को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए जो ये गठबंधन हुआ है, ये देश को बचाएगा, देश को विकसित बनाएगा, और किसान गरीबों की सहायता के लिए और किसानों के लिए, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस प्रकार कई प्रकार की जो नीतियाँ अपनाई जाएंगी सरकार में। और जो तानाशाही सरकार है भाजपा, और जो लोग जिसकी सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र खतरे में है, तो किसके गठबंधन में कितना जोर नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है, जब जनता जान चुकी है सब कुछ, तो ये गठबंधन चाहे 20, 34, 50 चाहे जितनी पार्टियाँ कर लें, उसका कोई असर नहीं पड़ना। आज की समस्त जनता, खासतौर से हमारे भारत की, पूर्ण रूप से जागरूक है और सब जानती है। जब एक व्यक्ति के विरोध के लिए सब कोई एक हो जाए, एक तरह से कहा जाए चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक साथ मिलकर एक आदमी के लिए आ जाएं विरोध में, इसका अर्थ है कि वो आदमी सही चल रहा है। कितना दम नजर आ रहा है? आप लोग समाज के बीच में रहते हैं, आप लोगों की चर्चा का विषय तो बना ही, अब 2024 हमारे नज़दीक आ चुका है, और चुनाव में ये चर्चा होती रहेगी कि इसका गठबंधन मजबूत है। इसमें मजबूती का विषय लेकर चलने वाला तो कोई, इसमें तो 80-20 का खेल है। 80-20 का खेल समझ रहे हैं ना आप लोग? 80-20 मतलब 80 हमारे तरफ है और 20 में अदर पार्टियाँ लगी हुई हैं और लगी रहेंगी, कोई मतलब नहीं। भाजपा अकेले भारी है, एनडीए हमारी 80 में है और 20 में बाकी सब खेलेंगे। हमारे जो मुद्दे थे, जो हमारे काम करने का तरीका था भारतीय जनता पार्टी का, जो एनडीए ने, जो हमारी सरकार ने काम किया है, उसने एक बिल्कुल निष्पक्ष कर दिया है। उसमें कोई संशय का विषय नहीं रहा कि उसमें हमारी पार्टी को मेहनत करने की, कुछ करने की जनता खुद जानती है कि पार्टी ने क्या किया, हमारे लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अगर एनडीए की बात की जाए और यूपीए की बात की जाए, दोनों की बात करेंगे, दोनों ही अपने गठबंधन को ढूंढ रहे हैं। गठबंधन के तहत अन्य जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको अपने में सम्मिलित कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि पहले सरकार में कितना काम हुआ, इस सरकार में कितना काम हुआ। पर अभी देखा जाए, एनडीए जिस प्रकार से लेके चल रही है, वो विश्व स्तर पर भारत आगे बढ़ रहा है, वो अलग बात है। पर एक स्तर देखा जाए आर्थिक व्यवस्था, तो यूपीए सरकार में आर्थिक व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी। पर अगर दोनों में दम की बात की जाए, तो अभी वर्तमान समय में एक झुंड जिस प्रकार से इकट्ठा हो रहा है, तो उसको यूपीए इकट्ठा करने का प्रयास करे, पर एनडीए काफ़ी हद तक मजबूत नज़र आ रही है। इस समय तो सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, हर पार्टी एक दूसरे में मर्ज होते जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में विशेष स्तर के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी पे मुख्य बिंदु होंगे। जिस तरीके से जो भी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में इस तरीके की बातें रखेगी, उस पर ही लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। इस समय लगातार भाग दौड़ लगा हुआ है। हर राष्ट्रीय पार्टी ये चाहती है कि छोटी पार्टियों को अपने में मर्ज करके और क्षेत्रीय जो वोट रहे उसको साधने के लिए। लेकिन अब हर लोग यही सोच रहा है कि नहीं, तुम किधर भी जाओ, लेकिन हमारा सिर्फ है कि रोजगार नहीं है, महंगाई है, तमाम तरह के इस मुद्दे पे ही सीधे तौर पे चुनाव होगा। इसका भी भाजपा पर हावी थे,
तो मुझे नहीं लगता है कि उनका भाजपा के साथ उनका आना सही रहेगा, भाजपा के हित में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके विवादित बयानों से काफ़ी आहत हुए थे और काफ़ी उनके विरोध में हैं लोग। तो भाजपा को इससे बचना ही चाहिए, भाजपा को उनको अपने साथ नहीं लाना चाहिए। हालांकि अगर वो भविष्य में भाजपा के साथ आते हैं तो मेरे हिसाब से उनके लिए नुकसानदायक होगा। एनडीए की सरकार पूरी मजबूती से फिर पुनः वापसी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में प्रचंड बहुमत से पुनः फिर आएगी। देखिए, अगर बात की जाए यूपीए और एनडीए की बात की जाए तो एनडीए काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि यूपीए में लगातार जिस प्रकार गठबंधन हो रहे हैं लेकिन उसमें जो नेता हैं वो एक साथ नहीं दिख रहे, तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और केंद्र में अगर बात की जाए तो मोदी को लेकर के जो है काफ़ी मजबूत है, विकास किया जा रहा है, तो देश का कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, तो एनडीए में काफ़ी मजबूती नज़र आ रही है। देखिए, अगर एनडीए की बात की जाए तो लगातार देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी हैं उनका भी जो है लगातार विकास का जो कार्य है वो चल रहा है। इस प्रकार अगर यूपीए की बात की जाए तो यूपीए में कहीं अभी कोई दम दिखाई नहीं पड़ रहा है, कई लोग इकट्ठे हो रहे हैं फिर भग रहे हैं। इसके पूर्व भी जो है यूपीए ने गठबंधन किया था और गठबंधन का कहीं कोई बहुत लाभ नहीं मिला और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की जो छाप मोदी जी ने छोड़ी है, जाहिर सी बात है कि जनता उसको नकार नहीं सकती है और आगामी 2024 के चुनाव में एक बार एनडीए जो है वो अपनी पूरी बहुमत से सरकार बनाएगा और देश का लगातार विकास होगा। जी, इस बार जीतेगा तो देखिए इंडिया ही, क्योंकि जो है कि इतना भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गया है भाजपा सरकार में, और इसलिए जो है मेरा मानना है कि इंडिया ही जीतेगा इस बार। और इंडिया जो है एनडीए भी जो है भाजपा अकेली नहीं है, भाजपा के पास भी 38 पार्टियां हैं और हाँ, विपक्ष के पास तो 26 पार्टियां ही हैं, लेकिन कहते हैं कि सारे चोर इकट्ठित हो गए हैं, लेकिन ये 38 पार्टियां लेके बोलते हैं कि एक अकेला, तो एक अकेला नहीं है, ये 38 पार्टियों के साथ जो है 38 दो और मिल जाते तो 40 चोर हो जाते, मोदी बाबा और 40 चोर। तो यही कहना चाहेंगे, जीतेगा तो इस बार इंडिया ही। जी बिल्कुल, देखिए यूपीए जो है विपक्ष जो है हमारी, वो विकास के लिए कोई भी उसका कार्य नहीं है। बिल्कुल इस बार एनडीए फिर से महागठबंधन जो अभी 18 तारीख को हुआ है, बिल्कुल एक बार फिर से पुनः सरकार बनाएगी एनडीए। और जिस तरीके से विकासशील 9 साल हुए हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वच्छ मिशन योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख के हर महीने की वो अपना इलाज करा सकता है। फिर से एक बार एनडीए की सरकार आएगी मेरा मानना है, और फिर से 5 साल को देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे सदैव तत्पर हैं। जिस तरीके से 9 साल में हुआ, ऐसे भी आगे हम मोदी 3.0 का शुभारंभ करेंगे। ये विपक्ष की बहुत ही अच्छी पहल है। जब सारे विपक्षी दल मिल के जब एनडीए को हराने के लिए इंडिया नाम रखा, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि सभी विपक्षी दल एकजुट है। इसलिए कि इंडिया लोग, इसलिए भारत और पाकिस्तान जब ज़्यादा हो रहा था तो इंडिया जब नाम रख दिया गया तो थोड़े से लोग इस पर रुझान भी ले रहे हैं कि इंडिया क्यों रखा गया, लेकिन ये नाम जो रखा गया है परिवर्तन लेकर जरूर आएगा। एनडीए वर्सेस इंडिया, जो कि जैसा आप जानते होंगे बेंगलुरु में सबसे बड़ी विपक्ष, जिसमें इंडिया नाम दिया गया। एनडीए को हराने के लिए इंडिया ने इसलिए नाम दिया कि एनडीए के जो सर पे पानी चढ़ा हुआ है, तो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी को देखते हुए इंडिया ने एक ऐसी मीटिंग में अपना नाम दिया, विपक्ष की मीटिंग में इंडिया, जो एनडीए को हराने के लिए काफ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ित, अल्पसंख्यक जो है, वो एनडीए की सरकार को हराने के लिए 2024 में इंडिया नाम दिया और पूरा विपक्ष एक साथ एकजुटता के साथ मिलकर एनडीए को हराने के लिए 2024 के लिए तैयार है।